हाँ, तो कौन सी पेमेंट मेथड वो यूज कर रहे हैं और क्या वो टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, वो तो हमें रियल टाइम में जब एक्चुअल हम कार्ड से पेमेंट हमारे बैंक एटीएम से विड्रॉ करेंगे, और 200 के आसपास पूरे वर्ल्ड की बैंक्स के साथ टाइप हो रहा है उन पैसों का, ये बहुत अच्छी बात है। और उनका जो मेन फोकस है अभी, मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो में भी कहा था कि मिस्टर ऐश अभी हाथ धो के लगे पड़े हैं कि किस तरह से पेमेंट प्रोसेसर्स को और पेमेंट्स के विड्रॉल और इन आउट के ऑप्शन को कितनी जल्दी स्मूथ किया जाए, कितनी जल्दी अच्छा किया जाए, क्योंकि इस पे ही सारी चीजें हैं। और ये अभी हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, हमारा एक वार्म अप भी हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटीज के साथ में कुछ हमें इश्यूज आ रहे हैं तो हम उसको सॉल्व भी कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, और साथ ही साथ हम विड्रॉल प्रोसेस को भी स्मूथ करते जा रहे हैं। तो यूपीआई के थ्रू अगर पेमेंट होता है तो बहुत अच्छी बात है, जहां पर ट्रांजेक्शन चार्जेस आपको नहीं लगेंगे, जो एक्चुअल अमाउंट होगा उसके थ्रू आपका प्रोडक्ट बाय हो जाएगा। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात जो उन्होंने कही थी, उन्होंने स्पेशली कुछ लीडर्स के नाम लेके कहा उन्होंने कि मोस्ट ऑफ द क्या होता है कि यहाँ पे मिस्टर ऐश जो बोलते हैं ना, जो इंफॉर्मेशन यहाँ से निकलती है मिस्टर ऐश के द्वारा, उसको एग्जैक्टली एज इट इज उसको नहीं बताया जाता है। जैसे उन्होंने बोला वैसे नहीं बताया जाता है। वो हमेशा चीजों को ट्रांसपेरेंट रखकर बोलते हैं। जो भी करंट सिचुएशन है वो आके बोल देते हैं कि भाई ये सिचुएशन है अभी, ये इस वजह से यहाँ पे रुकी है चीजें। और लास्ट टाइम जब आपके कार्ड के जो पेमेंट स्टार्ट हो गए थे और बीच में बंद हो गए थे, तो उन्होंने आके कहा कि भाई मैं यहाँ पे माफी मांगता हूँ आपके लिए, क्योंकि मर्चेंट्स के साथ ट्रांजेक्शन और इसके रिलेटेड कुछ इश्यूज हुए, तो उन्होंने हमारे पेमेंट्स को आगे प्रोसेस नहीं किया और उन्होंने हमारे फंड को भी वहां पर स्टक करके रखा है। तो रियल टाइम उन्होंने जो चीजें कही हैं वो एज इट इज चीज आपको किसी को अगर बोलनी है ना, तो उसी ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको बोलनी है। कोई भी लीडर हो, उन्होंने क्लियरली कहा कल। और उन्होंने एक बात कही कि यहाँ पर जो चीजें मैं बोलता हूँ उसको एज इट इज आप प्रेजेंट करें, ट्रांसपेरेंट रखें, ताकि लोगों में संभ्रम निर्माण ना हो। लोग उस चीजों को अगर उस तरह से आप नहीं प्रेजेंट करेंगे तो उनके मन में कुछ अलग आएगा, क्योंकि जब वो देखेंगे कि भाई ये कुछ अलग कह रहा है, ये कुछ अलग कह रहा है, ये कुछ अलग कह रहा है, तो ऑब्वियसली उनके मन में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी भी आ सकती है। और नेगेटिविटी की मैं एक बात करता हूँ, मोस्ट ऑफ द मैं कुछ जो टॉपिक कवर करता हूँ, तो मैं टेक्निकल ही टॉपिक कवर करता हूँ कि आपको मैं टेक्निकली जानकारी दे पाऊँ जो मेरे पास है, या फिर जो मुझे पता है उसको मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। इसके अलावा कभी किसी टॉपिक पे, विड्रॉल पे, बोनसेस, कमीशंस एंड जो भी करंट सिनारियो चल रहा होता है उस पे मैं मोस्टली कभी बात नहीं करता हूँ। लेकिन बहुत बार जब फोन कॉल्स इतने ज्यादा आने शुरू हो जाते हैं कि ऑप्शन नहीं होता है कि हर किसी को फोन पर मैं आंसर दे पाऊं, तो उससे रिलेटेड फिर मैं किसी वीडियो में कवर करता हूं, तो मैं देखता हूं कि उस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत ज्यादा लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं और हीट कमेंट करते हैं, बहुत ज्यादा हीट कमेंट करते हैं। अभी सिंपल सी बात आप समझिए, जितने भी लोग हैं, अगर आप ऑन पैसिव में फाउंडिंग मेंबर हो, अगर आप पिछले 3 साल से, जैसे भाटकर जी कह रहे थे अभी, अगर आप 3 साल से यहाँ पे रुके हैं, वेट कर रहे हैं, अभी आपके पेशेंस जो है ना उसको, आपके पेशेंस लेवल अभी नहीं उतने लेवल पर आप रख पा रहे हो, ठीक है, ये बात भी एक है, तो उस वजह से भी आप पैनिक कर रहे हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे फाउंडिंग मेंबर हो, और फाउंडिंग मेंबर होने के बाद यहाँ पर सारी चीजें आपकी नोट की जाएगी, आपके कमेंट्स, आपके यूट्यूब, जैसे अजय जी कह रहे थे, सोशल मीडिया पे जो आपके पोस्ट हैं, यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है, इंस्टा पे है, जो भी आप मीडिया यूज करते हैं, जो भी माध्यम यूज करते हैं, वहां पे अगर आप पोस्ट करते हैं, और वो पोस्ट ऐसी है जो कंपनी के डिग्निटी को हार्म करती है, कंपनी के वैल्यू को, या फिर कंपनी का जो मिशन है, विजन है, उसको अगर हार्म करती हैं, तो आप आने वाले दिनों में इस पोजीशन पे नहीं रहेंगे जिस पोजीशन की आप वेट कर रहे थे, या जिस पोजीशन को आप लेकर यहाँ पे रुके हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आपकी मीन्स सिंपल सी बात आपको समझनी है। आप यहाँ पर कस्टमर्स हो, लेकिन उसके पहले आपको फाउंडिंग मेंबर कहा गया है। फाउंडिंग मेंबर इस शब्द का अर्थ ही नहीं समझा है हम लोगों ने अभी तक। फाउंडिंग मेंबर मीन्स हम ये फाउंडेशन बना रहे हैं मिस्टर ऐश के साथ। अब जब हम बना रहे हैं तो उसमें ग्लिचेस भी आएंगे, कुछ प्रॉब्लम भी आएंगे, जब हम बना रहे हैं तो कुछ चीजें सही भी होगी, कुछ गलत भी होगी, तो हम सारे चीजों का पार्ट है उसमें। अगर चीजें अच्छी होती है तो भी हम उसका पार्ट है, चीजें अगर समय पे नहीं होती है तो उसका भी हम पार्ट है, चीजें अगर बहुत अच्छी होती है तो उसका भी हम पार्ट है। तो आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि जब चीजें अच्छी होती है तभी हम उसका क्यों पार्ट बने,
जब चीजें समय पे नहीं होती है या फिर हमें कुछ ग्लिचेस का या कुछ टेक्निकल इश्यूज का सामना करना पड़ता है, तब हम उसका पार्ट क्यों नहीं बनते हैं? तब हम जाके सोशल मीडिया पे अपनी भड़ास क्यों निकालते हैं? हम भड़ास, पता है, ठीक है, कमेंट करते हो आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक कमेंट करने का एक सोफिस्टिक वे होना चाहिए, आपका एक प्रोफेशनल वे होना चाहिए एज अ फाउंडिंग मेंबर। ठीक है, आपके विचारों को आप रख सकते हैं, हर किसी के विचार सेम नहीं हो सकते हैं। आपके मन में कुछ है, आपको लग रहा है, तो उसको एक अच्छी भाषा में आप वहां पर व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग गाली गलौज पर उतर आ जाते हैं। बहुत सारे मैं वीडियोस पे देखता हूँ, बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर्स हैं हमारे, उनके भी वीडियोस है, वहां पे देखता हूँ, तो वहां पे गाली गलौज की कमेंट आती है। तो ऐसे कमेंट्स आप कर रहे हो, अगर आप फाउंडिंग मेंबर हो, तो इन सारी चीजों को आज से आपको बंद करना जरूरी होगा। अगर आप ये चीजें आगे इसको कंटिन्यू रखते हैं, तो आप यहाँ पे वो बेनिफिट नहीं ले पाएंगे जिस बेनिफिट की आप वेट कर रहे हैं। और पता है क्या, आप लोगों को भी पता है कि ये क्या होने वाला है, कितना आपको यहाँ पर एक बड़ा अचीवमेंट मिलना है, ये सारी चीजें आपको भी पता है, फिर भी कुछ लोग जानबूझ के करते हैं या कुछ लोग पता होके भी ये सारी चीजें करते हैं। तो इन बातों को थोड़ा आप सीरियसली लेना शुरू करें अभी इसके बाद, क्योंकि मुझे पर्सनली पता है, जहाँ तक मुझे पता है, कंपनी की एक इंटरनल टीम है जो इंटरनली सारी चीजों को वॉच कर रही है, कौन से वीडियो पर क्या कंटेंट प्रेजेंट किया जा रहा है, कौन से वीडियो पे क्या लोग कमेंट कर रहे हैं। और आपको ट्रैक कर पाना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं एआई की जरूरत भी नहीं है इसमें। आपको ट्रैक करने के लिए एआई की जरूरत भी नहीं है, आपका यूट्यूब चैनल बना है आपके जीमेल अकाउंट के थ्रू, तो आप तक पहुंचना और आपके जीमेल अकाउंट तक पहुंचना, आपका जीमेल अकाउंट ही तो पता करना है, क्योंकि आपके जीमेल अकाउंट से आपकी ईमेल आईडी पता चल जाएगी, आपका अकाउंट पता चल जाएगा, सारी चीजें। इसमें एआई की कोई जरूरत नहीं है। जो बेसिक डिजिटल फीचर है ना, उसके थ्रू भी आपको ट्रैक कर, मैं पर्सनली कर सकता हूँ, मेरे पास कुछ कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन है कि मैं अगर यूट्यूब पे चाहूँ ना, कोई कमेंट कर रहा है, किसका यूट्यूब चैनल है, उसकी पूरी हिस्ट्री, पूरा एड्रेस मैं निकाल सकता हूँ, सिंपल उनके यूट्यूब चैनल के जरिए। अब उसके क्या मेथड हम यूज करते हैं वो टेक्निकल चीजें हैं, वो शेयर करने का कोई पार्ट नहीं बनता है। तो इस वजह से आप इन सारी चीजों से बचे, अगर आप फाउंडिंग मेंबर हो। अगर नहीं हो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, अगर आप फाउंडिंग मेंबर नहीं हो और आके आप कमेंट कर रहे हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप यहाँ पर कोई जो फाउंडिंग मेंबर नहीं है, यहाँ पर कुछ वो गंवाने वाला नहीं है। लेकिन जो फाउंडिंग मेंबर है, आप यहाँ पे आपका भविष्य, आपके सपने, आपके जीवन में जो अभी तक जो आपको अचीवमेंट नहीं मिला, जो अभी मिलने जा रहा है, उसको आप गवा देंगे। और हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम यहाँ पे ये जो वेबिनार सेमिनार और ये सारी चीजें लेते हैं ना, तो हमें दोस्तों शौक नहीं है कि हम हमारे काम धाम छोड़ के आपके साथ आके बैठे। हमें कोई कंपनी सैलरी नहीं दे रही है, हमें कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे अनूप गावंडे, अजय जी भाटकर जी यहाँ पे, वहाँ पे नेटवर्क नहीं है तो कार में आके बैठे हैं। वो अजय जी देखो, कान को कैप लगा के बैठे, इतना ही ज्यादा सर्द है वहाँ पे। वो दीपेन भाई अपना काम छोड़ के दिन भर पोस्टर बनाते हैं। और डॉक्टर संजय जी अपना दवाखाना छोड़ के दिन दिन दो दो वेबिनार करते हैं। वो वासवी और बाकी छोटे बच्चे अपने एजुकेशन और पढ़ाई के बाद थोड़ा समय निकालते हैं ऑन पैसों के लिए। तो हमें शौक नहीं है कि हम आपको सिर्फ यहाँ पे नॉलेज ही देते रहें। हम यहाँ पे है क्योंकि हमें लगता है कि सारी कम्युनिटी एक साथ रहे, और ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, जो भी लोग यहाँ पे हो, ये जो मिली है ना, इस अपॉर्चुनिटी की कीमत आपको पता नहीं है ना, तो इसकी वैल्यू आपको पता है। हम इसकी वैल्यू को समझते हैं, हम इसकी वैल्यू को समझते हैं, और हम चाहते हैं कि इस वैल्यू को हम समझाए लोगों को। जितने ज्यादा लोग इसमें समझेंगे, हमारे भारतवर्ष में जितने ज्यादा लोग इसको समझेंगे, तो हमारा भारत देश एक बड़े लेवल पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा फाउंडरशिप है इंडिया में। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारा कोई भाई, हमारी कोई बहन पीछे छूट जाए। और मिस्टर एच भी ऐसा नहीं चाहते हैं। ये जो 50 USD का आपको बोनस मिला है, इसके पीछे रीजन ही वो है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो फाउंडिंग मेंबर कुछ पैसों के अभाव से अपना पेमेंट नहीं कर पाए, $143 यानी 12,500 के आसपास वो अमाउंट होता है, तो उनको हम फर्स्ट साइकिल में किस तरह से एंटर करें, वो भी पार्टिसिपेट कर पाए फर्स्ट साइकिल में। क्योंकि फर्स्ट साइकिल में जो बोनसेस एंड कमीशन आने वाले हैं, तो ऐसा चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस पर्टिकुलर साइकिल में एंटर हो, और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा पाए। इस वजह से 1 महीने का एक्सटेंशन भी आपको दिया है और 50 USD का बोनस भी दिया है। तो इतनी ज्यादा जब सोच कोई व्यक्ति रखता है कि सब लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में आना आनी चाहिए, यानी फर्स्ट साइकिल में जो बोनसेस एंड कमीशन और जो ट्रैफिक